उनको मौका ना देके अपनी बेटी को मौका आगे बढ़ा सकते हैं। और ये बड़ा ब्रेकिंग है जिसमें प्रियंका गांधी वायनाड से आगे हैं। ये राहुल गांधी ने सीट खाली की थी और लगातार और ये माना जा रहा था कि प्रियंका वहां से जीतेंगी और रुझानों में दिखाई दे रहा है कि वो आगे चल रही हैं। सबसे बड़ा इस वक्त का अपडेट है ये लोकसभा उपचुनाव के हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव का रुझान केरल की वायनाड जो सीट है वहां से कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट प्रियंका गांधी वाड्रा आगे चल रही हैं। राहुल गांधी ने 2024 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें से बाद में वे वायनाड सीट को खाली करते हैं और यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी बहन ऑफिशियली राजनीति में और वो भी इलेक्शन वाली राजनीति में यहां से उतरी हैं और वो आगे चल रही हैं और उनका तकरीबन जीतना कांग्रेस पार्टी के दावों में कम से कम फिक्स दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल, देखिए अब ये इसीलिए परिवारवाद का फिर आरोप भी लगता है कि अब आप देखिए स्थिति देखिए कि राज्यसभा में सोनिया गांधी दिखेंगी और लोकसभा में दोनों भाई बहन बैठे दिखेंगे। और ये माना जा रहा था कि प्रियंका जीत जाएंगी। राहुल गांधी ने भी वहां पे जाके कैंपेनिंग किया था और उन्होंने कहा था कि अब आपको एक नहीं 2-2 सांसद मिलेंगे। राहुल को पिछली बार जीत दिलाई थी वायनाड ने क्योंकि वो अमेठी में हार गए थे, तो और इस बार वो रायबरेली से जीते हैं जो कि सोनिया की सीट होती थी। तो ये जो पूरे परिवार में इस तरह की सीट घूम रही है तो देखते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस को एक फायर पावर मिलेगा जब प्रियंका गांधी संसद में पहुंचेंगी, क्योंकि उनका एक बोलने का एक अलग तरीका है, बात रखने का एक अलग तरीका है, प्रभावशाली है। तो एक कांग्रेस के लिए पॉजिटिव बात है कि प्रियंका गांधी उनके लिए संसद में पहुंच जाए। चलिए, तो एक सबसे बड़ा अपडेट ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आगे चल रही है। हालांकि बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, वायनाड सीट के ऊपर शुरुआत से प्रभाव देखा जा रहा था। ऑलरेडी कांग्रेस की सीट मानी जाती है, राहुल लगातार जीतते रहे हैं और अब यहां से प्रियंका चुनाव मैदान में है। वे फिलहाल आगे चल रही हैं। शुरुआती रुझान है, अभी केवल तकरीबन 8:45 बज रहा है और हम ये कह सकते हैं कि 8:30 बजे जैसी ईवीएम खुली हैं तो ये पहला रुझान उनके पक्ष में गया। लेकिन क्या कोई बड़ा चेंज होता है या मार्जिन में कोई फर्क आता है, ये दिन चढ़ने के साथ पता चलेगा। अगले 1 से 1.5 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। सबसे ज्यादा क्लोज फाइट चलती दिख रही है झारखंड में। यहाँ 25 सीटों के ऊपर एनडीए भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी आगे हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन 22 पर आगे चल रहा है और 1 के ऊपर अन्य आगे चल रहे हैं।